दोस्तों आज मैं आपको रोटी का एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जो इस गर्मी में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा प्लेट ले लिया है, इसमें आधा ग्लास के करीब पानी डाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लिया है, इस न्यूज़पेपर को इस पानी में मैं अच्छी तरीके से डिप कर लूँगी। इस पानी में न्यूज़पेपर को आपको अच्छी तरीके से भिंगा लेना है, दोनों तरफ से इस तरीके से पलट पलट कर आपको भिंगा लेना है। और दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर वाला ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत काम की ये टिप्स है दोस्तों। देखिए इस तरीके से जब न्यूज़पेपर अच्छी तरीके से भीग जाएगा तो इसे आपको बटोर लेना है, समेट लेना है, इकट्ठा कर लीजिए। और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसे आप इस तरीके से दबा करके हल्के हाथों से निचोड़ लीजिए, ताकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकले नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि इस भींगा हुआ न्यूज़पेपर को आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। दोस्तों गर्मी का सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में ठूस ठूस कर सामान रख देते हैं और फ्रिज में हमारा हौच पौच हो जाता है और बहुत गंदा स्मेल भी आने लगता है। कोई भी सामान आता है दोस्तों तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ताकि गर्मी का सीज़न है तो हम लोग को लगता है बाहर ख़राब हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, जिसके वजह से फ्रिज में हमारा गंदा स्मेल आने लगता है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं ना दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर फ्रिज में भिंगा कर रख देंगे या कहीं भी आप बंद जगह पर न्यूज़पेपर को भिंगा कर रख देंगे तो वहाँ से जो भी गंदा स्मेल आ रहा है दोस्तों, वो गंदा स्मेल न्यूज़पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप इस ट्रिक को आजमा कर ज़रूर देखिएगा। आधा एक घंटा के बाद ही दोस्तों आपका जो फ्रिज है एकदम फ्रेश हो जाएगा, कोई भी स्मेल नहीं आएगा। तो चलिए आज का अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों कई बार हमें बाहर से इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है इसमें लिक्विड सामान लाना होता है, और ये जो लिक्विड सामान होता है ना दोस्तों, इस तरीके का पॉलीथीन से लीकेज होने लगता है, टप टप ये चूने लगता है, गिरने लगता है रास्ता में लाने में। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी इसमें नॉट लगाने के लिए, इसको बांधने के लिए दोस्तों, कि आपका जो लिक्विड सामान हो कितना भी दूर से लाना हो दोस्तों, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो आपको डायरेक्ट जिस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग जो नॉट लगाते हैं उस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना है। आपको दोनों साइडों को पकड़ लेना है, फिर आप सेंटर में पकड़ लीजिए एक हाथ से और दोनों साइड को इस तरीके से इस एक दूसरे के अपोजिट साइड ले जाना है। और ये जो आप सेंटर का पार्ट पकड़े हैं ना दोस्तों, इसे आगे की ओर करके देखिए, इस तरीके से ये जो सेंटर है इसे आप आगे की ओर कर दीजिए और टाइटली इसमें नॉट लगाना है आपको। आगे का जो ये बीच वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसे आप खींच करके और टाइटली इसमें दो नॉट लगा दीजिए। अब इसमें जो भी आप लिक्विड सामान लाएंगे ना दोस्तों, चाहे कितना भी दूर से आप लाएंगे, किसी भी तरीके से लाइए, बिल्कुल भी एक बूंद भी चूने वाला नहीं है, निकलने वाला नहीं है। अभी मैं आपको सामने ही दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए इसमें मैंने एक गिलास पानी डाला है और मैं कैसे भी हिला रही हूँ इसे, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं इससे लीकेज हो रहा है, नहीं टपक रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी लिक्विड सामान बाहर से ला सकते हैं। आज का जो अगला टिप्स है दोस्तों रोटी को लेकर के है, और ये जो टिप्स है ना दोस्तों आप दो समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग को किसी कारण से कभी कभी हमारे घर में, हमारे किचन में दो चार रोटियां बच जाती हैं, और बासी जो रोटियां होती हैं दोस्तों, ठंडी जो रोटी होती है, कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, या फिर खाते भी हैं तो क्या करते हैं,
तवा पर इसे गरम करके खाते हैं। और जब रोटी को हम लोग दोबारा से तवा पर गरम करते हैं ना दोस्तों, घी लगाकर या ऐसे ही गरम करते हैं, तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, चीमर हो जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये चीमर हो जाता है। तो ताज़ा रोटी जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो बासी जो रोटी होती है उसे हम लोग फेंक देते हैं, फेंकना पड़ता है, जो वेस्ट जाता है। और हम लोग कोई भी चीज़ फेंकना नहीं चाहते हैं दोस्तों, तो इस समय पर भी इस टिप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गर्मी का दिन हो या ठंडी का दिन है। ठंडी में ये टिप्स बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल होने वाला है और गर्मी में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दूसरा दोस्तों, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मियों में सुबह में तो दोस्तों हम लोग जैसे तैसे सारे काम कर लेते हैं, किचन में खाना बना लेते हैं, लेकिन शाम को क्या होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाता है, तो किचन के अंदर हमें जाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा हमारा एनर्जी भी लॉस होता है। तो आप अगर अपना एनर्जी लॉस नहीं करना चाहते हैं और गर्मी से बचना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस ट्रिक का यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें दोस्तों, सुबह में ही रात के लिए भी रोटी बना करके रख लीजिए और रात में सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा दीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, आधा गिलास के करीब। और हम सभी के घर में दोस्तों किचन में इस तरीके का स्टैंड तो होता ही है। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप क्या करें, इस तरीके का छोटा सा कोई प्लेट ले लीजिए या फिर छोटा सा कोई कटोरी ले लीजिए। अगर प्लेट है तो इस तरीके से आप उल्टा साइड करके औंध कर प्रेशर कुकर में रख दीजिए। अगर कटोरी है तो आप खाड़ा ही रख सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी इस तरीके का स्टैंड है तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास भी इस तरीके का स्टैंड होगा तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पानी कुकर में डाल करके इस तरीके से स्टैंड या कटोरी कुछ भी आप रख दीजिए। और इधर जब तक पानी आपका गर्म हो रहा है दोस्तों, तब तक आपको क्या करना है, जो सुबह के रोटी आप बना करके रखे हैं या आपके पास बची हुई बासी रोटी है उसे आप गर्म करना चाहते हैं, तो इस तरीके का जो टिफ़िन होता है दोस्तों, ढक्कन के साथ जो लंच बॉक्स होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मैंने तेल रख दिया है और रोटी मेरे पास बस ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 रोटियाँ हैं। तो इस तरीके का छोटा सा एक मैं पतीला ले ली हूँ। और आपको क्या करना है दोस्तों, रोटी को ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, बस एक बार फोल्ड करके इस तरीके से आपको कोई भी टिफ़िन हो उसमें आप रोटी को रख दीजिए। क्योंकि बासी जो रोटी होती है ना दोस्तों, ठंडा रोटी, तो ज़्यादा आप मोड़ेंगे उसे तो टूटने लगता है, तो ज़्यादा आपको मोड़ना नहीं है। और इस तरीके से रख कर आप इसको ढक दीजिए। मेरे पास ये पतीला है तो मैं एक प्लेट से ढक दूँगी। अगर आप टिफ़िन ले रहे हैं तो उसका ढक्कन आप बंद कर दीजिएगा। अब इधर देखिए पानी में उबाल आ गया है, गर्म हो गया है। अब इस पतीले को मैं इस प्रेशर कुकर में रख दूंगी और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है इसे बंद कर देना है आपको। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ढक्कन का सीटी है, प्रेशर कुकर का जो सीटी है दोस्तों, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। सीटी को आप निकाल दीजिए। बस 2 मिनट दोस्तों आप तेज़ फ्लेम पर इसी तरीके से गैस पर इसे रख दीजिए। 2 मिनट में ही आपका जो बासी रोटी है ना दोस्तों, एकदम ताज़ा रोटी की जैसा सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाएगा और गरम भी हो जाएगा। आप किसी को भी खिलाएंगे ना, आपको बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बासी रोटी है। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गया है और मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है। और कुकर का ढक्कन हटा के दोस्तों आपको सावधानी से किसी चीज़ से इसे पकड़ करके निकालना है। आप चाहें तो जो चिमटा होता है उससे निकालिए या कोई कपड़ा के हाथ से निकालिए। और ये जो रोटी है ना दोस्तों, एकदम गर्म है, हाथ मेरा जल रहा है। आपको क्या करना है, इस रोटी को किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए। फिर जिनको भी खिलाना है दोस्तों आप खिला सकते हैं। एकदम ये जो बासी रोटी है एकदम ताज़ी हो चुकी है। इस तरीके से दोस्तों इस टिप्स को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो गर्मी में, गर्मी से बचने के लिए एक साथ रोटी ज़्यादा बना करके शाम को इस टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने फैमिली को बासी रोटी भी गर्म करके खिला सकते हैं और एकदम सब खुशी खुशी खा लेंगे दोस्तों। बिल्कुल भी ये बासी रोटी नहीं लगता है। ये देखिए मैंने आपको इसे मोड़ कर भी दिखाया है, ये रोटी बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। अगर रोटी बासी हो जाता है ना दोस्तों, तो इस तरीके से जब हम मोड़ते हैं
तो रोटी एकदम चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है। और ये रोटी देखिए मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है, एक मुट्ठी में ये आ जा रही है रुमाल की तरह, लेकिन ये कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है। और जो बासी रोटी होता है दोस्तों, वो चारों तरफ से क्रैक हो जाता है, टूटने लगता है। और अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, देखिए जिस तरीके से एकदम गरम नरम रोटी टूटता है, उसी तरीके से ये बासी रोटी टूट रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये बासी रोटी है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो टिप्स है दोस्तों आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए टिप्स और हैक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।